एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? हमने तो हमेशा एसआईपी सुना है, राइट? हमको एसआईपी करना चाहिए, बास्केट बनाना चाहिए, तो स्टेप अप एसआईपी क्यों चाहिए, समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। हम जब भी एसआईपी करते हैं हम एक गोल प्लानिंग करते हैं, राइट? आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि ऑन एन एवरेज 10 से 12 से 14% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें, यही अगर आप रिटर्न्स एज्यूम करें और एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करते रहे, तो आपका कॉर्पस जो भी बन जाएगा आफ्टर 10, 20, 15 ईयर्स, जो भी आपकी बात हुई। बट क्या मार्केट्स इतने कंसिस्टेंट होते हैं? क्या एक्चुअली हमको 10 से 12% लीनियर फैशन में कंसिस्टेंटली इक्विटी मार्केट्स में मिलता है? मे बी नो। अज्यूम करिए कि आपका 2020 के आसपास रिटायरमेंट था, मार्च 2020 के आसपास, और आपने सोचा था कि 31 मार्च 2020 को मेरा पोर्टफोलियो सो एंड सो हो जाएगा और मैं इतना विड्रॉ कर लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली तब तो कोविड आ गया और मार्केट्स गिर गया, तो मतलब आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे या आपका कॉर्पस उतना कम हो गया। अब आप क्या करेंगे? बिकॉज आपका तो रिटायरमेंट आ गया है और आपका डिजायर्ड कॉर्पस से आपका करंट कॉर्पस शायद थोड़ा कम पड़ रहा हो। यही सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में आप क्या करते हैं? ऑन रेगुलर इंटरवल्स, जैसे जैसे हमको अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, आप यही इंक्रीमेंट्स थोड़ा थोड़ा एसआईपी फॉर्मेट में डाल के अपना कॉर्पस साइज इंक्रीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होते रहता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहीं पे अगर आपका कॉर्पस ऊपर नीचे ना हो तो शायद आप अपने डिजायर्ड कॉर्पस लेवल पे इतने वॉलेटाइल टाइम पे ना पहुंच पाए। यहाँ पे आप करते क्या है? आप म्यूचुअल फंड्स को बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिप है 10,000 पर महीने, आप उनको बोलते हैं कि अगले साल से इसको 11,000 पर महीने कर दीजिए, उसके अगले साल से आप उसको 12,000 पर महीने कर दीजिए, या तो आप एक सेट परसेंटेज दे देते हैं कि मेरा सिप 10% से हर साल बढ़ते रहेगा। तो अगर आज 10,000 है, उसके 10% से यानी नेक्स्ट ईयर 11,000 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसके 10% से बढ़ते रहेगा। सिस्टमैटिकली जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते रहेगा वैसे ऑटोमेटिकली आपका सिप बढ़ते रहेगा। लेट्स अज्यूम आप ये नहीं करते हैं और आज आप डे 1 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे हैं। आपके पास फॉर अज्यूमिंग से 1 लाख रुपए है जो हमने 5 स्कीम में डाल के 20-20 हज़ार का एसआईपी चालू कर दिया है। क्या होगा नेक्स्ट ईयर? क्या होगा वो एडिशनल कॉर्पस का या एडिशनल इनकम का जो शायद आपको बहुत छोटा लगा हो? लेट्स अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर आपका 1,20,000 का टोटल सेविंग है, उसमें से 1 लाख तो जा रहा है एसआईपी में, 20,000 आपको शायद लगे कि इसका क्या ही करना है, एक और सिप चालू कर लूँ, तो आप शायद एक और सिप चालू कर देते हैं। यही सेम प्रॉब्लम आपको उसके नेक्स्ट ईयर होती है तो आप एक और सिप चालू कर देते हैं। सोचिए अगर आपको यही प्रॉब्लम हर साल होगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स शायद आपके पास 10 से 12 सिप हो, और उस लेवल पे पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, पोर्टफोलियो का डुप्लीकेशन बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ ऑटोमेट हो सके उसको क्यों मैन्युअली तरीके से करना है? यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सिप अमाउंट इंक्रीज होते रहता है। पर हर साल तो सेम नहीं होता, राइट? कुछ ईयर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसका भी एक ऑप्शन है। लेट्स अज्यूम कोई साल में कोई ऐसा सिचुएशन आए कि आप अपना स्टेप अप एसआईपी ना कर सके। आपको नहीं चाहिए कि भाई ये साल तो मुझे ये एडिशनल 1,000 या एडिशनल 10% नहीं देना है। कोई बात नहीं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी म्यूचुअल फंड्स को बोल सकते हैं दैट स्टॉप एडिशनल सिप। व्हेनेवर यू आर प्रिपेयर्ड आप वापस से मॉडिफाई करके अपना एडिशनल स्टेप अप सिप चालू कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी ऑटोमेटिकली ड्रिवन। जब भी आप चाहें उसको ऑटोमेटिकली इधर ऑन अ ईयरली बेसिस या सेमी एनुअल बेसिस पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सो स्टेप अप एसआईपी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एट दिस जंक्चर एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट देखते हैं यहाँ पे। सो ये एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 40,000 का एसआईपी चालू किया था डे 1 से। अगर आप देखें जब इनका कॉर्पस गोल लेवल पे आया तो इनके पास अच्छे खासे 6 करोड़ हो गए थे।
बट अगर यही इन्वेस्टर्स है थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता और हर साल 20% से अपना सिप अमाउंट इंक्रीज किया होता, तो अगर 40,000 हुआ तो ईयर 2 40,000 का 20% से आपने ईयर 2 में अपना म्यूचुअल फंड SIP किया, उसके ईयर 3 में आपका जो ईयर 2 का SIP था उसको 20% से इंक्रीज किया, देखिए आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 6 करोड़ से डबल होके 12 करोड़ पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट। इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर एडिंग अप एवरी ईयर। सो स्टेप अप SIP ना भूलें जब भी आप अपना गोल प्लानिंग कर रहे हो, बिकॉज स्टेप अप SIP इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक हाउ SIP इज, जस्ट लाइक हाउ कंपाउंडिंग इज। स्टे ट्यून्ड बिकॉज इस चैनल पे हम काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं।